सो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड और बाहर आ चुका है और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो बैटल ऑफ टम्बलटन है उसका बिल्डअप हो रहा है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रेनेरा टारगेरियन को, जो कि किंग्स लैंडिंग में रूल करने पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। और वहाँ पे जो है, क्योंकि इनकी और कॉर्लिस वेलोरियन की लड़ाई जो है बहुत ही पब्लिक में हुई थी, तो बहुत लोगों ने उसको सुन लिया था। एंड अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और जो हाई टावर के जो लॉयलिस्ट हैं वो जो है दीवारों पर क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स लिख रहे हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है एगन टारगेरियन और लैरी स्ट्रॉन्ग का। तो ये दोनों लोग रूक्रेस्ट के जंगलों में भटक रहे हैं। तो बेसिकली एगन टारगेरियन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो सनफायर को देखना चाहता है, तो वो यहाँ का सनफायर की डेड बॉडी को देखता है, बट पता चलता है कि वो एक्चुअली मरा हुआ नहीं है और रूक्रेस्ट के आसपास की जगह जो है वो पूरी रिवर्स और जो रेडर्स हैं उनके द्वारा जो है पूरी कब्जा कर ली गई है। और वो दोनों लोग वहाँ जाते हैं रूक्रेस्ट में और फिर वो लोग वहाँ पे मीनियल टास्क करते हैं जो कि एगन को पसंद नहीं आता है, बट उसे वो करना पड़ता है और उसको बहुत सारी ह्यूमिलिएशन भी झेलनी पड़ती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है डेमन टारगेरियन का, जो कि वेल गया हुआ है और वेल में वो जो वेल की लेडी है उनसे जो थोड़े कॉइन्स और थोड़ा बहुत प्रॉमिस लेकर निकलने ही वाला होता है। बट कैरेक्सिस थोड़ा सा एजिटेटेड होता है क्योंकि उसने शीप स्टीलर है वो उसकी प्रेजेंस को कैरेक्सिस भांप लेता है और फिर जो है वो डेमन की बातें ना सुनकर उसको एक जगह लेके जाता है जहाँ वहाँ पे रहीना टारगेरियन मिलती है विद शीप स्टीलर। और उसे पता चलता है कि तो शीप स्टीलर का राइडर है वो रहीना टारगेरियन है और वो डेमन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ जो उसकी जो प्रेजेंस है उसको ये ना बताए रेनेरा को, जिससे कि वो जो है यहाँ से एस्केप कर जाए। और बेसिकली डेमन यही करता है और वो जो है एक वहाँ पे कोई चरवाहा होता है उसकी डेड बॉडी को लेके चला जाता है, उसके हेड को, और उसको कवर अप कर देता है रेनेरा को कि ये जो है शीप स्टीलर का राइडर था और मैंने इसको मार दिया है। और फिर अब दिखाया जाता है अगला हेरन हॉल का, जहाँ पे जो क्रिश्चियन कोल है और जो उसके साथ वाले हैं वो लोग वहाँ जाते हैं और उनको मिलता है कि यार वहाँ पे तो एमंड है नहीं, वो वहाँ पे निकल लिया है वहाँ से और बेगार भी गायब हो गया। अगला सीन दिखाया जाता है टम्बलटन का। तो टम्बलटन में लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, तो वहाँ के जो लीडर है वो वहाँ पे पहुँचते हैं उससे और से बोलते हैं कि आप इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर रहे हो। सो बेसिकली ऑर्मंड हाईटावर ने भगा देता है और लेकिन जो उसके सोल्जर्स है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो जो है एक जो ह्यू द हैमर है उसकी वाइफ को असॉल्ट कर देते हैं, बट उसका जो भाई होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड बेसिकली फिर वो लोग ऑर्मंड हाईटावर के सामने जाते हैं, वो फिर उसकी कंप्लेन करता है सोल्जर की कि इसने ऐसा ऐसा किया है एंड फिर उस सोल्जर को सजा भी मिलती है। बट इसमें दूसरा साइड भी दिखाया जाता है ऑर्मंड हाईटावर का। बेसिकली वो बहुत ही रूथलेस है, वो जो है वो डेरेन टारगेरियन के पास जाता है और उसे बताता है कि जो उसका टारगेरियन ब्लड है वो टेंटेड है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बेसिकली इस वॉर का जो मेन मकसद है वो एक्चुअली टारगेरियंस को हराना है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो ड्रैगन्स है वो यहाँ से चले जाए। वो यही बताता है कि भाई अगर ड्रैगन्स ना होते तो असली रूलर हम ही थे। सो बेसिकली वो टारगेरियंस को एबॉमिनेशन मानते हैं और क्योंकि जो फेथ ऑफ 7 है वो बेसिकली टारगेरियंस को बिल्कुल ही जो है क्योंकि उनके रूल्स नहीं मानते, तो बेसिकली वो उनको चाहते हैं कि वो यहाँ से हट जाए। सो वो डेरियन टारगेरियन को कहता है कि मैं तुम्हें किंग बनाऊंगा और वो उसे ही हाईटावर मानता है और उसके भाइयों को भी बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई सेटता नहीं है, वो यही बोलता है कि तुम किंग बनोगे। सो बेसिकली वो धीरे धीरे जो है डेरियन टारगेरियन को ग्रूम कर रहा है किंग बनने के लिए। तो यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जो ह्यू द हैमर है वो आकर जो है टम्बल टाउन के गेट्स पे खड़ा हो जाता है और वो गेट्स खोलने की डिमांड करता है। सो बेसिकली यही एक बिल्डअप है। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये जो है ग्रीन के साथ मिल जाएगा और सेम जो है जो उल्फ फाइट है वो भी यही करने वाला है। सो ये बिल्डअप है टम्बल टाउन के जो युद्ध होने वाला है उसका। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी और एट द एंड आई थिंक बैटल ऑफ टम्बल टाउन देखने को मिलेगी।